अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। आज का हमारा सबक, आज का हमारा लेक्चर जो है गुज़श्ता सबक के अंदर आई हुई इस्तिलाहात के बारे में जानना है कि जो हमने गुज़श्ता सबक पढ़ा मुअरब और मबनी का बयान, उसके अंदर कुछ इस्तिलाहात ज़िक्र की गई थी। उन इस्तिलाहात की तारीफ़ात, उनका लुग़वी माना, इस्तिलाही माना और बहुत कुछ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा। नहायत ही अहम तरीन लेक्चर है। आइए चलते हैं सबक की जानिब। सबसे पहले हमने मुअरब और मबनी की जब तारीफ़ात पढ़ी तो उसके अंदर एक लफ्ज़ आया था इअराब। ये ऐसा लफ्ज़ था जो मुअरब की तारीफ़ और मबनी की तारीफ़ दोनों में कामिन था, यानी दोनों में कॉमन लफ्ज़ था, दोनों के अंदर शामिल था। आखिर ये इअराब क्या है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सीखने की कोशिश करेंगे। फिर एक लफ्ज़ आया महल्ले इअराब। महल्ले इअराब क्या है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इअराब की अक़साम, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। रफ़ा, नस्ब, जर, ज़म्मा, फ़तहा, कसरा। रफ़ा, नस्ब, जर किन कलिमात के एराब के साथ ख़ास हैं? ज़म्मा, फ़तहा, कसरा किन कलिमात के एराब के साथ ख़ास हैं? कहाँ पर रफ़ा का इतलाक़ होगा, कहाँ पर नस्ब का इतलाक़ होगा, कहाँ पर जर का इतलाक़ होगा, कहाँ पर ज़म्मा, फ़तहा और कसरा का इतलाक़ होगा। एक और चीज़ होती है मजज़ूम और सुकून। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी बातें आज के लेक्चर में सीखने को मिलेंगी। आइए चलते हैं इअराब की तरफ। इअराब किसे कहते हैं? इअराब का लुग़वी माना क्या है? इअराब का लुग़वी माना है ज़ाहिर करना। लुग़वी माना ज़ाहिर करना, किसी भी चीज़ का ज़ाहिर करना हो, इअराब का लुग़वी माना ये है। इस्तिलाही माना क्या है? इस्तिलाही माना ये है कि किसी भी कलिमे के आखिर में वो हरफ या हरकत जिसकी वजह से उस कलिमे का आखिर बदल जाए। कलिमे के आखिर में आने वाला हरफ या हरकत जिसकी वजह से उस कलिमे का आखिर बदल जाए, जिसकी वजह से उस कलिमे के आखिर में तब्दीली आ जाए, ख्वाह वो तब्दीली किसी हरफ के आने की वजह से आए, ख्वाह वो तब्दीली किसी हरकत के आने की वजह से आए, उसको इअराब कहा जाता है। फिर समाअत फरमा लीजिए। कलिमे के आखिर में आने वाला हर्फ या हरकत जिसकी वजह से उस कलिमे का आखिर बदल जाए, उसे इअराब कहा जाता है। अब ये मुअरब के साथ खास है क्योंकि इअराब मुअरब का ही तब्दील होता है। अब किसी के ज़हन में ये बात ना आए कि मबनी और मुअरब दोनों के साथ खास है, ये सिर्फ मुअरब के साथ खास है क्योंकि इअराब मुअरब का ही तब्दील होता है, मबनी का इअराब तब्दील नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे जाआ ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, नज़रतु इला ज़ैदिन। तारीफ क्या पड़ी? कलिमे के आखिर में आने वाला हर्फ या हरकत। हर्फ की मिसाल भी ले लेते हैं।
जाआ अबू का, रअयतु अबा का, नज़रतु इला अबी का। कलिमे के आखिर में आने वाला हर्फ या हरकत जिसकी वजह से उस मुअर्रब कलिमे का आखिर बदल जाए। जाआ ज़ैदुन, इसके आखिर में आई तनवीन बासूरत रफ़ा, इसका आखिर बदल गया। रअयतु ज़ैदन, इसके आखिर में आई तनवीन बासूरत नसब, इसका आखिर बदल गया। ज़ैदिन, इसके आखिर में आई तनवीन बासूरत जर, इसका आखिर बदल गया। गोया कि ये तनवीन रफ़ा की सूरत में, तनवीन नसब की सूरत में और तनवीन जर की सूरत में इसे एराब कहा जाता है, जो कलिमे के आखिरी हरफ पर आता है। हरफ की मिसाल देख लें। जाआ अबू का, रअयतु अबा का, नज़रतु इला अबी का। अब इसके अंदर देखें तो वाओ पहली मिसाल में है वाओ, दूसरी मिसाल में आ गया अलिफ, तीसरी मिसाल में आ गया या। ये वाओ, अलिफ और या, ये जो काफ है ये तो ज़मीरें हैं मुखातब की। वाओ, अलिफ और या, ये वो हरफ हैं जिसकी वजह से इस कलिमे का आखिर तब्दील हुआ। अब वो हरफ या वो हरकत जो मुअर्रब कलिमे के आखिर को तब्दील करे उसे एराब कहा जाता है। यह है जी एराब की तारीफ़। आम तौर पर हम एराब पढ़ते रहते हैं, ये एराब, ये एराब, इसका एराब ये है, इसका एराब ये है, ये हालत रफ़ई में एराब ये आता है, हालत नस्बी में एराब ये आता है। लेकिन एराब कहा किसे जाता है ये जानना बेहद ज़रूरी। जब तक आप नहव की, सरफ़ की बेसिक को याद नहीं करेंगे तब तक आप जहाँ तक मर्ज़ी चले जाएं, इन बेसिक के बगैर आपका अबूर हासिल करना नामुमकिन है। महल एराब किसे कहते हैं? महल कहते हैं जगह को, एराब कहते हैं एराब की जगह। महल एराब, एराब की जगह। नाव के अंदर कलिमे के ऊपर बहस की जाती है तो उस कलिमे के आखिरी हरफ पर बहस की जाती है। गोया कि उस कलिमे का आखिरी हरफ एराब जो उस पर आएगा वो आखिरी हरफ पर आएगा। उस आखिरी हरफ पर एराब जो आता है उस पर बहस की जाती है और उस आखिरी हरफ को महल एराब कहा जाता है। अब आप बताइए इनके अंदर कौन कौन सी जगह ऐसी है जो महल एराब है? ज़ैदुन में दाल महल एराब है, ज़ैदन में दाल महल एराब है, ज़ैदिन में दाल महल एराब है। ये है जी एराब की जगह जहां पर एराब आता है। एराब की अक़साम, अक़साम जब हमने पढ़ी एराब की अक़साम, अब हमें जहन में बात आएगी कि यार अभी तो एराब पढ़ा और अक़साम कैसे आ गई जहन में। एक ही बात फिर वही रिवाइज़ करूँगा हर लेक्चर के अंदर कि अगर आप गुज़श्ता सबक को बेहतर अंदाज में पढ़ें समझें तो आने वाला सबक 70% गुज़श्ता सबक के साथ रिलेटेड होता है। आपस में एक रिलेशन होता है, अगर वो रिलेशन जुड़ा रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला सबक आसान, उससे अगला सबक आसान, यहाँ तक कि बंदा मुकम्मल नहव पर गिरफ्त हासिल कर लेता है। सारी नहव की किताब याद होना ज़रूरी नहीं है लेकिन समझना सारी नहव को ये ज़रूरी है। एराब की अक़साम कहाँ से आई? कलिमे के आखिर में आने वाला हर्फ या हरकत। पता चल गया कि एराब के अंदर दो चीज़ें हैं, या तो हर्फ होगा या हरकत होगी। एराब हर्फ के साथ आएगा या एराब हरकत के साथ आएगा। एराब की दो अक़साम। एराब बिल हरकत, एराब बिल हर्फ। मुअर्रब कलिमे के आखिर में ऐसा एराब जो हरकत की वजह से आए, जो हरकत के तब्दील होने की वजह से आए तो उसको एराब बिल हरकत कहा जाता है। अगर एराब किसी हर्फ के तब्दील होने की वजह से आए तो उसे एराब बिल हर्फ कहा जाता है। एराब बिल हरकत की मिसाल आपने देख ली, ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन।
एराब बिल हर्फ की मिसाल अबू का, अबी का, अबा का, अबी का, क्योंकि इसके अंदर हर्फ तब्दील हो रहा है, इसके अंदर हरकत तब्दील हो रही है। ये है जी एराब बिल हर्फ और एराब बिल हरकत। आगे चलते हैं, रफ़ा, नस्ब, जर और मजजूम किसे कहा जाता है। सबसे पहले एक बात याद रखिए कि कोई भी कलिमा मौरब है या मबनी है। कोई भी कलिमा, फ़ेल माजी मबनी है, आप जानते हैं फ़ेल माजी मबनी है। जैसे हम फ़ेल माजी का एक सीगा ले लेते हैं, दारबा, फ़ेल माजी मबनी है। अब मौरब कलिमा हो या मबनी कलिमा हो, कोई भी मौरब कलिमा ले लें आप, ज़ैदुन, ठीक है। अब ये मौरब कलिमा है, ये मबनी कलिमा है। एक बात याद रखिएगा कि मौरब कलिमा हो उसका पहला हरफ या उसका दरमियाना हरफ, मबनी कलिमा हो तो उसका पहला हरफ या दरमियाना हरफ, मौरब कलिमा हो उसका पहला हरफ या दरमियाना हरफ। इन दोनों पर जो भी एराब आएगा उसको ज़मा, फतहा और कसरा की सूरत में पढ़ा जाएगा। जैसे हम कोई भी बाब बनाते हैं या कोई भी माजी हम बयान करते हैं तो हम कहते हैं जी मज़मूमुल आइन, मफ्तूहुल आइन। आइन से मुराद आइन कलमा मफ्तू है। मज़मूमुल आइन, मज़मूमुल आइन से मुराद आइन कलमा मज़मूम है। मकसूरुल आइन, मकसूरुल आइन से मुराद आइन कलमा मकसूर है। फ़ा पे आ जाएं तो मज़मूमुल फ़ा, फ़ा कलमा मज़मूम है। मफ्तूहुल फ़ा, फ़ा कलिमा मफ्तूह है। मकसूरुल फ़ा, फ़ा कलिमा मकसूर है। मौरब कलिमा हो या मबनी कलिमा हो, पहला हर्फ मौरब का या मबनी का, दरमियाना हरफ मौरब का या मबनी का, इस पर इत्तिलाक ज़म्मा, फतह और कसरा का किया जाएगा। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये जहां भी हो पहला हरफ और दूसरा हरफ, इस पर इत्तिलाक ज़म्मा, फतहा और कसरा का ही होगा। अब चलते हैं रफ़ा, नस्ब, जर की जानिब के अब दोबारा, क्योंकि नहव में बात जो है वो तीसरे हरफ पर की जाती है। तीसरे से मुराद आखिरी हरफ, कलीमे के आखिरी हरफ पर बहस की जाती है। तो अब नहव के अंदर किन चीज़ों पर इसका इतलाक जो है वो रफ़ा, नस्ब, जर और ज़मा, फतह, कसरा की सूरत में होगा, आइए देखते हैं। एक जो आपने फ़र्क देख लिया कि मौरब कलिमा हो या मबनी कलिमा हो, उसका इब्तिदाई हरफ या उसका दरमियानी हरफ जो है उस पर एराब ज़मा, फतहा और कसरा की सूरत में ही पढ़ा जाएगा, यानी उसको मज़मूमुल आइन, मकसूरुल आइन, मफ्तूहुल आइन की सूरत में ही पढ़ा जाएगा। अब रफ़ा, नस्ब और जर, ज़मा, फतहा और कसरा, एक दूसरा फ़र्क इसके अंदर ये है कि ये जो रफ़ा, नस्ब और जर है, ये वाला एराब की जो सूरतें हैं ये तमाम की तमाम मौरब कलिमात के साथ ख़ास हैं। और ज़मा, फतहा, कसरा और सुकून ये तमाम की तमाम मबनी कलिमात के साथ ख़ास हैं। अब ये मौरब के साथ ख़ास हैं और ये मबनी के साथ ख़ास हैं। ये किस एतबार से हैं? ये आम जो कलिमा होगा उसके आखिर में आने वाले, उसके आखिरी हरफ पर जो एराब आएगा उस सूरत में ये मौरब कलिमात के साथ ख़ास होंगी और उस सूरत में ये मबनी कलिमात के साथ ख़ास होंगी। फ़र्क जो है नहव के अंदर आखिरी कलिमे पर आने वाले एराब की सूरत में इन दोनों में फ़र्क बयान किया जाएगा। अगर इब्तिदाई कलिमात, कलिमे के इब्तिदाई हरूफों की बात की जाए, पहला हरफ और दूसरा हरफ, तो उसमें ज़म्मा, फतह और कसरा का ही इतलाक किया जाएगा। लेकिन जब नहव के अंदर आप आएंगे, आखिरी हरफ पर बहस की जाएगी, उस वक़्त इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़ह किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास दो पेश या एक पेश या वाव एराबी, इन तीनों चीज़ों को रफ़ा कहा जाता है। इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ के साथ अगर किसी मौरब कलिमे का एराब आता है तो उसे मरफू कहा जाएगा। दो ज़बर, एक ज़बर या अलिफ एराबी,
इसके साथ इन तीनों चीज़ों को नस्ब कहा जाता है। इन तीनों चीज़ों के साथ जिस मुअर्रब कलिमे का एराब आएगा उसे मंसूब कहा जाएगा। इसी तरह जर की सूरत है, दो ज़ेरें, एक ज़ेर या इसके साथ अगर किसी मुअर्रब कलिमे का एराब आएगा तो उसे मजरूर कहा जाएगा। जज़म हाल अगर कोई भी हरकत नहीं है तो उस हालत को जज़म, और अगर वो मुअर्रब कलिमे के साथ ख़ास है तो उसे मजजूम कहा जाएगा। ज़म्मा, फ़तहा और कसरा, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी दो पेशें थी, एक पेश थी वाव एराबी थी। अब अगर कोई कलिमा मबनी आ जाता है हमारे पास, उसके ऊपर एक पेश आती है। अगर हमारे पास कलिमा मबनी आया, उसके ऊपर एक पेश आई हमारे पास, तो इस पेश को ज़म्मा कहा जाएगा। और जिस हरफ के पर ये पेश आएगी, जैसे हम पढ़ते हैं जी अम्मा बादू, अब ये जो दाल है, ये बादू जो है ये मबनी है। अब इस दाल के ऊपर जो ये पेश आई, इसको ज़म्मा कहा जाएगा और इस बादू को मबनी अला ज़म कहा जाएगा। इसी तरह आप नसब की मिसाल ले लें, जैसे हम हरूफ मुशब्बा बिल फ़िल पढ़ते हैं जिसमें एक हरफ आता है इन्ना। अब इन्ना पर जो ये फ़तहा है, ये फ़तहा जो है ये इस जो ज़बर है इसको फ़तहा कहा जाएगा, और ये इन्ना जो है ये मबनी अलल फ़तहा होगा। कसरा की मिसाल ले लें, अमसी, हम पढ़ते हैं लफ्ज़ है अमसी। अब जो सीन के नीचे कसरा है या सीन के नीचे जो ज़ेर है, इसको कसरा कहा जाएगा और अमसी को मबनी अलल कसर कहा जाएगा। यह है जी रफ़ा, नसब, जर, ज़मा, फ़तहा और कसरा के अंदर फ़र्क। आम तौर पर, अक्सर तौर पर मुअर्रब कलिमात के साथ रफ़ा, नसब, जर का इतलाक़ किया जाता है, मबनी कलिमात के साथ ज़म्मा, फ़तहा और कसरा का इतलाक़ किया जाता है। लेकिन बाज़ सूरतों में कलील तौर पर इसका इतलाक़ जो है इस कायदे से हट कर भी हो जाता है। इस चीज़ पर परेशान नहीं होना, क्योंकि नहव के जितने भी कवाइद हैं ये अक्सरी हैं, ये कतई तौर पर नहीं है। अक्सरी कवाइद अक्सर को देखकर कवाइद जो हैं ये बनाए गए हैं, लेकिन अक्सर यही है कि रफ़ा, नसब, जर मुअर्रब कलिमात के साथ ख़ास हैं। ज़म्मा, फ़तहा और कसरा ये मबनी कलिमात के साथ ख़ास हैं। लेकिन जो पॉइंट की बात वो ये है कि ये इसी सूरत में ख़ास होंगे कि जब कलिमे के आखिरी हरफ पर आने वाले एराब पर बहस की जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप पहला कलिमे का पहला हरफ या दरमियाने हरफ पर बहस करते हैं तो उस सूरत में ज़म्मा, फ़तहा और कसरा का ही इतलाक़ किया जाएगा। यह है जी आज का सबक। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले लेक्चर में नए असबाक के साथ हाज़िरी होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इल्मे नहव सीखने और सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इल्मे नहव पर हमारी गिरफ्त मजबूत फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।